पहले से 10/9/10 से तथा तीसरे घंटे दूसरे घंटे के स्पीड के 9/12 है, क्या है लिखा हुआ? नहीं, दूसरा आगे 9:10 से ऐसे ही आगे चाल घटते रहता है। ठीक है, तो यात्रा 100 मीटर की यात्रा लगभग कितने घंटे में पूरा करेगा? ठीक है, अब एक बार बताना। ठीक है, ठीक है, एक बात बताना कि अगर 20 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अगर चल रहा है तो कितना हो जाएगा? इसका मीटर पर सेकंड की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? 20 ऊपर में कितना रखेंगे? यही ना, मीटर पर सेकंड। ठीक है, यही है ना। ये जो है ना 100 किलोमीटर है, समझा? नहीं बन पाया, 100 किलोमीटर है, किलोमीटर करो इसको। ठीक है, ठीक है, अब सुनो ध्यान से, तो ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर रहने दो। ठीक है, अब एक बार बताओ तो अगर पहला आवर में, ध्यान सुनना, फर्स्ट आवर में तो चलेगा यह किस स्पीड से? ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 किलोमीटर चल रहा। सेकंड में चलेगा कितना? 20 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर सेकंड में कितना चलेगा? बोलते जाओ। 18। तो थर्ड घंटे कितना किलोमीटर चलेगा? थर्ड भी वही 9/10। ठीक है, फिर इसका 9/10 करेंगे, 18 का 9/10 कितना आ जाएगा? 17.1। ठीक है, 162 ये आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ जब आएगा तो कितना आएगा? फिर इसका 9/, ठीक है, 9/ कितना हो जाएगा? 10। यही ना, बोलो। कितना होगा बोलो, इसको गुना करो, गुना करके बताओ। ठीक है, 16 नामा 144 हो जाएगा कितना? 1.8। यही ना, तो कितना हो जाएगा? 145.8। यही ना, तो ये चल जाएगा यहाँ। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? ठीक है, उसके बाद जाएगा फिफ्थ में हो जाएगा। अभी तक कितना पहुँच गया? लगभग हो गया कितना? 20, 34, 54 ये हो गया 4, 8, 64, फिर चलेगा। ठीक है, फिर इसका 9/10 होगा तो कितना हो जाएगा? 14.58 तो दिए। ठीक है, गुना करो इसको, 126 और प्लस कितना हो जाएगा? 450 और 72। ठीक है, 13 ठीक है, ये ठीक है। अब जाकर ये हो गया फिफ्थ में, सिक्स्थ आवर में क्या हो जाएगा? फिर जाएगा हो जाएगा 13.122 इंटू 9/10। तो ये हो जाएगा कितना? 93 कितना हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? ये 900 और 9 दूना 18, 1080, 11.8098। अब देखो इस सब मिलकर कितना हो रहा है? अब कितना पड़ रहा है? 100 आप पूरे गए। देखो ना, ये हो गया कितना? 38 इधर 2, 40 40 54 यहाँ पहुँच गया। 54 54 4 58 68 68 और 3 71 10 81 81 और 11 कितना हो गया? 92। एक और लेना पड़े। ठीक, हाँ 93 के आसपास ही होगा। ठीक है, अगर एक और चलते हैं तो क्या हो जाएगा? 11.8098 गुना नहीं, रुको ना, 11×99। ठीक है, यही ना, तो 9 के आसपास ही जाएगा ना, 9 के आसपास जाएगा ना। ठीक है, ज़्यादा नहीं हो जाएगा?
9 के आसपास तो जाएगा, 1199, ठीक है, तो 9 पॉइंट समथिंग के आसपास होगा। कहता है कि हाँ ये 10 पॉइंट के आसपास आता है ना। तो इस तो कहता है कि 100 मीटर यात्रा के कितने घंटे में पूरा करेंगे, ठीक है। तो कितने घंटे में पूरा करेगा ये देखो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7, मतलब 7वां घंटा में पूरा करेगा, क्योंकि ठीक है 7वां घंटा में पूरा करेगा। कुछ थोड़ा बड़ा कम भी रहे, थोड़ा पहले के 7वां घंटा में जाते जाते 6 के बाद ही होगा ये 7वें घंटा में पूरा। 6 तक तो इसको यही आया है ना। अच्छा एक बात बताओ ना, हर बार अगर कमा रहे कितना 9/10, 9/10 क्या कितना से कितना हो रहा है, हमें हर बार स्पीड हो रहा है 10 से कितना हो रहा है 9, 10 से 9 हो रहा है, लेकिन तुम्हें चाहिए कितना, ठीक है ये जीपी है ना ये, ठीक है जीपी है तो क्या हो जाएगा 100 बराबर क्या हो जाएगा बोलो, जीपी का फॉर्मूला ये, जीपी का फॉर्मूला भूल गया, ए पावर आर पावर एन, यही होता है ना। टी एन बराबर होता है, देखो तो फार्मूला टी एन बराबर ये टी एन बराबर होता है ये, एस एन बराबर क्या होता है, एस एन जीपी का एस एन बराबर क्या होता है n/2 तो होता है तुम्हें जीपी का, एपी का होता है, ठीक है ठीक है, उसको बंद करो भैया। देखो पहला तो इस समझ ही लिया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो एस एन का जो फार्मूला होता है जीपी का, ठीक है जीपी पे क्या होता है, अगर ये टी एन का फार्मूला होता है, ठीक है नंबर ऑफ टर्म का, ठीक है, अगर एस एन का सम का फार्मूला होता है ए आर पावर n - 1 r-1, आर क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए एक से, आर से अगर छोटा हो एक से तो फार्मूला ये a × 1 - r/1 - r ये हो जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग का क्या है हमेशा 9/10 हो रहा है तो आर हमेशा कम ही रहा है ना, आर जब कम रहा है तो ठीक है, तो ये फार्मूला लगेगा, ठीक है, तो ये फार्मूला लगेगा, तो फार्मूला लगा दिए, ये फार्मूला लगाने के बाद क्या हो गया, ये इतना हो गया ना, तो 1/2 क्या हो जाएगा बोलो, इस साइड जाएगा 1 - इसको इस साइड करते हैं, इसको इस साइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.9 पावर n बराबर कितना हो जाएगा 1/2, यही ना, ठीक है। 0.9 पावर n बराबर क्या हो जाएगा 0. कहाँ पर हाँ ये 1, ये इसको इधर इस साइड किए, ठीक है, तो कितना आ गया ये, ठीक है। अब n पर कितना वैल्यू दे के 0.1/2 आए, n पर कितना वैल्यू दें कि आया इतना, बोलो गलत आ गया, देखो सॉल्व करो। ए से चलता है 60 किलोमीटर चल लिया, कितना 60 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट करता है, ठीक है, या तकनीकी खराबी इसमें आ जाता है, दो ही चीज़ होगा, ठीक है, या तो तकनीकी खराबी होगा। उसके बाद कहता है कि इस प्रकार बाकी यात्रा अपनी मूल चाल के 5/6, ठीक है, मूल चाल का 5/6 कर लेता है, ठीक है। अब जो उसका चाल था अब उस चाल से नहीं चल के किस चाल से चलने लगा, कम कर दिया चाल 5/6, ठीक है, 5/6 ध्यान सुनना, ठीक है, 5/6 गुनी चाल से तय करती है, अपने गंतव्य स्थान बी पर 1 घंटा 12 मिनट लेट, ठीक है, 1 घंटा 12 मिनट लेट पहुंचता है। अब देखो ज्यों ही यहाँ एक्सीडेंट करेगा तो यहाँ तो लेट पहुंचेगा ना, बोलो लेट पहुंचेगा ना, तो लेट जो पहुंच रहा है कितना 1 आवर, ठीक है 12 मिनट, ठीक है। अब कहता है
यदि दुर्घटना 60 किलोमीटर बाद हुई होती तो गंतव्य स्थान पर 1 घंटा देर से पहुंचती है ट्रेन की चालू स्टेशन ए बी की दूरी। अगर ध्यान से सुनना, ठीक है, बस इतनी ही बात है इसमें, ध्यान सुनना। ये रास्ता तो यही है ना, रास्ता तो यही है ना, ठीक है, ध्यान सुनना। ठीक है, ये रास्ता है, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब बोलो कि इस रास्ता पर ट्रेन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ट्रेन चलना स्टार्ट किया, चला कितना, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, तुम लोग की दिक्कत हो जाएगा। ये रास्ता ऐसे ही आयताकार बना देते हैं, ठीक है। सुनो ध्यान से, ट्रेन चलना स्टार्ट किया, ठीक है, 60 किलोमीटर आते आते, ठीक है, तकनीकी खराबी है, एक्सीडेंट कर गया, ठीक है। अब क्या करता है, अपने ये समान चाल से, पहले भी से चलता होगा, समान चाल से 5/6 चाल से ये चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। पहले वो ऑन करो आप, ठीक है, ठीक है। 60 किलोमीटर, ध्यान सुनो इधर, 60 किलोमीटर चला, उसके बाद इसमें तकनीकी खराबी आया, ये एक्सीडेंट किया, तो अपने समान चाल से कितना, 5/6 चाल से चलना स्टार्ट किया। इसका मतलब क्या है, चाल उसका घट गया, चाल घट गया, घटने के बाद यहाँ तक पहुँचा, कितना लेट पहुँचा है, ठीक है, 1 आवर 12 मिनट, ठीक है। अब कहता है यह एक्सीडेंट अगर यहाँ नहीं होता, 60 किलोमीटर अगर आगे होता, यहाँ अगर होता एक्सीडेंट, ठीक है, तब जाकर क्या कर रहा है, अपने चाल से फिर कहता है वही चाल 5/6 ही, अब समान चाल 5/6 ही आगे चलता है, तब लेट कितना होता है, तब लेट होता है 1 आवर, ठीक है। तो कहता है 1 आवर लेट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि दूरी जो है यहाँ ए से बी तक स्टेशनों के बीच की दूरी, ए बी की दूरी, तो स्टेशन की दूरी पूछता है यह, ठीक है। और सामान्य चाल, ट्रेन की सामान्य चाल यही पूछता है क्या होगा, कितना दूरी पर एक्सीडेंट हुआ। हाँ, बस समझ गया, बोलो अब क्वेश्चन को बनाओ, ठीक है। बताइएगा तब नीचे वाला कितना, क्या बताएं, नीचे वाला कितना किलोमीटर पर एक्सीडेंट, ठीक है, वो तो बता ही दिया ना, 60 किलोमीटर आगे पर हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 60 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है, सुन लो फिर एक बार एक ट्रेन स्टेशन ए से 60 किलोमीटर यात्रा करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और इस प्रकार यात्रा की बाकी दूरी मूल या चाल की 5/6 गुनी से तय करती है और अपने गंतव्य स्थान बी पर 1 घंटा 12 मिनट देर से पहुंचती है। यदि दुर्घटना 60 किलोमीटर और बाद हुई होती, 60 किलोमीटर और बाद हुई होती, ठीक है, तो गंतव्य स्थान पर 1 घंटे देर से पहुंचती है। ट्रेन की चालू स्टेशन ए बी की दूरी, ठीक है, ज्ञात करें, ठीक है। ट्रेन की चाल आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो ट्रेन की चाल कैसे, दोनों डिफरेंस 60 किलोमीटर है, हाँ, टाइम का डिफरेंस 12 मिनट, स्पीड नहीं निकल जाएगा ट्रेन, कैसे निकलेगा, 60 किलोमीटर अंतर के कारण 12 मिनट का अंतर आया, ट्रेन, तो वही अंतर दोनों का आ जाएगा, स्पीड का अंतर। अब सुनो, तू दूसरा चीज़ कर रहा है और आंसर दूसरा चीज़ निकाल रहा है, ठीक है। अब एक बात बताना कि ध्यान सुनना, ठीक है, इसमें यहाँ से यहाँ ध्यान सुनना, पहले कंसेप्ट तो सुनना। यहाँ से जो रेलगाड़ी चलती है यहाँ तक किस स्पीड चलती होगी, भी स्पीड से, कोई भी स्पीड है, मानो कि यहाँ से भी स्पीड चलती है। यहाँ से दूसरा, यह इफ़ दे दिया तो कंडीशन दो, यहाँ कंडीशन 1 था, ये कंडीशन दूसरा कंडीशन है, ट्रेन एक ही है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक भी दूसरा कंडीशन भी है, तो ये वी एस चल रही है ना, यहाँ से यहाँ तक वी एस चल रही है ना। लेकिन यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से सुनना, यहाँ से यहाँ तक जो है दूसरा ट्रेन,
यहाँ से यहाँ तक कौन सा चलती है चाल से? 5/6 भी से, यही ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ ये जो दूसरा ट्रेन जो है, जब अगर 60 किलोमीटर आगे अगर एक्सीडेंट करता तो यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक किस स्पीड से चलता होगा? ये VS ना, अगर आगे करता है तो। लेकिन इससे आगे ट्रेन फिर यही स्पीड से चलती होगी 5/6 भी से, और यहाँ से यहाँ 5/6 से ही चलता होगा। बोलो आगे यहाँ तक बात समझा? अब सुनो, वेलोसिटी यहाँ सेम, यहाँ पहला कंडीशन में, दूसरा कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी वही है, टाइम भी स्पीड भी वही चल रहा है, किलोमीटर भी वही है, दोनों सेम है, तो समय भी तो सेम ही लगेगा। टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में पहला कंडीशन भी उतना टाइम लगाएगा, दूसरा कंडीशन भी उतने, और टाइम का डिफरेंस क्या हो जाएगा दोनों में? यहाँ से यहाँ तक चलने में टाइम का दोनों कंडीशन में टाइम का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 होगा? नहीं समझी बात की। 2 कंडीशन है, कहता है कि एक ट्रेन अगर 60 किलोमीटर चलती है तो एक्सीडेंट करती है और अपने स्पीड का 5/6 से चलती है, ठीक है, पूरे चलती है, उसके बाद लेट कितना? 1 आवर 12 मिनट। दूसरा कहता है यदि वह 60 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट करता, ठीक है, उसके बाद फिर कहता है अपने स्पीड 5/6 वेलोसिटी से चलता है तो लेट 1 आवर आता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर पहला कंडीशन भी चला, यहाँ से यहाँ तक दूसरा कंडीशन में VS चला, तो इस भी कंडीशन में भी 60 किलोमीटर चला, इस कंडीशन में भी और 60 किलोमीटर चला, तो क्या हो जाएगा? टाइम बराबर क्या होता है? 60/V होगा, तो इसका भी 60/V होगा, तो टाइम तो 0 ही ना यहाँ तक डिफरेंस होगा। लेकिन एक बात बताना, तुम इस पार्ट में यहाँ से यहाँ तक पार्ट की बात देखते हैं, यहाँ से भी देखो 5/6 भी है ये है, और यहाँ से यहाँ तक कुछ भी डिस्टेंस हो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तो सेम है ना, हम नहीं जानते हैं डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा? वो सेम ही होगा। तो यहाँ भी डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ से भी तक टाइम डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक टाइम जो लगा है 0, यहाँ से मतलब दोनों का डिफरेंस। लेकिन यहाँ से यहाँ तक चलने में ट्रेन कितना? 5/6 भी चलता है, यहाँ से यहाँ तक ट्रेन चलने में कितना भी चलता है। इसका मतलब कि यहाँ भी अलग है, डिस्टेंस तो 60 किलोमीटर है, लेकिन वेलोसिटी अलग है, वेलोसिटी अलग है, इसका मतलब वेलोसिटी कम है दूसरा केस में, ठीक है। पहला केस में क्या है? इसमें इतना दूर के लिए ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ज़्यादा है, तो इसलिए 12 मिनट पहले ज़्यादा लेट था, और यह जो आगे थोड़ा एक्सीडेंट किया जिसके वजह से 12 मिनट कम गया ना, ठीक है। इसका मतलब इस दोनों का टाइम का डिफरेंस कितना है? 12। टाइम डिफरेंस कितना है? 12 मिनट, यही ना। जो ये 12 मिनट जो बचाया, एक्सीडेंट आगे हुआ, ठीक है, 12 मिनट बचाया, ये इसी पार्ट के कारण बचा ना? बोलो, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। क्वेश्चन बनना एक ही लाइन बनेगा, ठीक है, लेकिन समझना इस हर पार्ट में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या घटना हो रहा है, क्या क्या फिनोमेना हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 × 3 पर है बस, ठीक है, इसी पर है, ठीक है। अब एक बात बताना, यहाँ से यहाँ तक जाने में डिस्टेंस यही है, ठीक है, डिस्टेंस यही है। अब वेलोसिटी तुम्हारा दिया हुआ है ना, ठीक है, वेलोसिटी दिया हुआ है दोनों का, ठीक है, टाइम डिफरेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो, एसटीडी बात बोलना, एसटीडी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो टाइम तुम्हारा ये जो कह रहा है वेलोसिटी पहले कितना था? 6, अब क्या हो जाएगा ये? अगर इसमें अगर तुम्हें मन है 1 रखने का, ठीक है, तो इसको ऐसे कह सकते हो ना, इसमें 1 है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? इस समान चाल से चल रहा है ना, समान चाल वाला अगर 1 है तो दूसरा है 5/6 है, तो ये भी रख सकते हो 1 ये 5/6 भी तो ऐसे गैप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 6:5। दूसरा कर सकता है, इसका 6 है तो इसका 5, ठीक है, वही बात है ना, 6 से 5 हुआ तो टाइम क्या हो जाएगा? 5 से 6। इसका मतलब है कि इसमें टाइम कम लग रहा है, समान चाल से चल रहा है ना यहाँ, तो इसमें समान चाल से कम लग रहा है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है? एक कितना? 12 मिनट। 12 मिनट है तो ये कितना हो जाएगा? 60 मिनट। इसका मतलब समान चाल से चलेगा, ठीक है, तो कितना लगाएगा? 60 मिनट लगाएगा, ठीक है। तो एक भाग दोगी तो क्या हो जाएगा? 60/60,
ठीक है 60 मिनट है ना ये, अगर हम घंटा में बनाते हैं तो 1 आवर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 72 मिनट। तो यहाँ जो सामान्य चाल से चलता है तो क्या 1 आवर में यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है और किलोमीटर है, तो स्पीड क्या हो जाएगा इसका, स्पीड ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, ओरिजिनल स्पीड 60 किलोमीटर बटे 1 आवर, है ना, ये बराबर 1 आवर होगा, ठीक है। तो 60 किलोमीटर पर आवर, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो चाल निकालने के लिए कहेगा, तो अब ध्यान से सुनो, ठीक है। चाल निकालने के लिए कहेगा हम जानते हैं, ये अब ये तो तुम्हारा डायग्राम से हम समझाएं, तो हम जानते हैं कि ध्यान से सुनना, यहाँ बेगूसराय है, ठीक है, उसके बाद जाएगा, अगर ट्रेन जाएगी तो खगड़िया जाना है तुम्हें, कहाँ जाना कहाँ है तुम्हें, चलो ठीक है। अब सुनो यहाँ है बेगूसराय से तू चला, जाना है खगड़िया, ठीक है। बलिया में क्या हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट नहीं कहो, तकनीकी खराबी कहो, ठीक है, तकनीकी खराबी हो गया, बोलो दोनों के बीच 60 किलोमीटर, ठीक है, 60 किलोमीटर यहाँ से बलिया, एक्चुअल में नहीं है बट है, ठीक है, क्वेश्चन में कह रहे हैं। तो अब बलिया, अब इतना, अब क्या किया, गाड़ी स्लो हो गया, पहले गाड़ी चलता था 5/6 कर दिया, मतलब 6 किलोमीटर चलता था, अब कितना 5 किलोमीटर पर आवर चलने लगा। अब बलिया में, अब उसके बाद कम चल गया ना, खगड़िया तक 5 स्पीड चलेगा, ठीक है, लेकिन बलिया तक चला कितना 6 के स्पीड से। ध्यान सुनना, अब बलिया में नहीं ये घटना होगा, शाहपुर कमाल में होता है, मतलब 60 किलोमीटर फिर आगे होता है, उसके बाद फिर वही स्पीड चलता है, मतलब 6 पहले था ना, 5 स्पीड चलता है। इसका मतलब कि शाहपुर कमाल के बाद उधर भी 6, पहला भी शाहपुर कमाल के बाद पहले केस में भी 5 चलता था, और दूसरा केस में भी शाहपुर के बाद 5 स्पीड चलता था। अब यहाँ देखना, यहाँ पहला केस में तुम बेगूसराय से बलिया 6 चलता था, दूसरा केस में भी बेगूसराय से बलिया 6 चलता है, लेकिन बलिया से शाहपुर कमाल, ठीक है, पहला में कितना चलता था तुम 5 से, और दूसरा में 6 से, ठीक है, पहला में 5 के स्पीड से, दूसरा में 6 के स्पीड से। क्यों कि एक्सीडेंट आगे हो रहा है ना, तो सामान्य चाल से चलेगा ना, ठीक है, यहाँ तक समझ गया। और बलिया और शाहपुर कमाल के बीच डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, स्पीड पहला का था कितना 5, दूसरा का 6, दूसरा केस में, तो टाइम उल्टा लेगा, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा, बोलो 5 6, तो कितना हो जाएगा 6 से 5, ठीक है, 6 से 5 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर हम पहला से पहला यहाँ रख लिए, पहला रख लिए थे, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अगर हम रखते हैं, सुनो ध्यान से, अगर हम रखते हैं पहला 5 6, क्या रखते हैं 5 6, सामान्य वाला रखते हैं, तो उधर उल्टा सामान कितना 6 लगेगा, वो लगेगा 5, तो कितना हो जाएगा, बोलो 1 कितना 12, 5 कितना 60, तो वो जो 5 है सामान्य वाला है ना, पहले हम सामान्य वाला रखे, ठीक है, यहाँ रखे थे पहले सामान्य वाला रख लिए, तो जो तुम्हें रखने का मर्जी रख सकते हो। तो 60 तुम्हारा जो टाइम लगा है 60 मिनट, किस में, सामान्य चाल से चलेंगे ना, सामान्य चाल से अगर चलेंगे तो बलिया से कहाँ जाने, शाहपुर एस कमाल जाने में कितना लगता, 60 मिनट लगता है। इसका मतलब 60 मिनट मतलब 1 आवर, किलोमीटर कितना है 60 किलोमीटर, अगर उसका स्पीड निकालेंगे तो 60 किलोमीटर पर आवर, भाग दे देंगे ना, तो सामान्य स्पीड निकल गया, क्या निकल गया, सामान्य स्पीड निकल गया। अगर क्वेश्चन यही पूछेगा कि ट्रेन का सामान्य स्पीड क्या है, तो क्या कहोगे 60 किलोमीटर पर आवर आंसर। लेकिन अगर पूछेगा कि बीच की दूरी कितना होगा, तब क्या करोगे, ठीक है, बीच की दूरी होगा तब क्या करोगे, बोलो, ए और बी के बीच की दूरी, ठीक है। अब इसको बंद करो, ठीक है, यहाँ तक बात है। अगर देखना कि किलोमीटर पर आवर अगर दिया हुआ है अलग अलग, ठीक है, ध्यान सुनना, तो हम पहले क्या निकाल लेंगे, स्पीड निकाल लेंगे, ठीक है, क्या स्पीड निकाल लेंगे। अगर देख लिए स्पीड 60 किलोमीटर आया, तो ये आंसर तो यही वाला होगा ना, ये निकालने की जरूरत
नहीं है। अगर ये अगर दो को यहाँ सेम दे दिया तो ये अलग अलग है। ये अगर मानो कि ये 60 किलोमीटर दूर दे दिया आंसर में, तो ये इसका तो ये अलग अलग होगा। बात समझ है कि नहीं? देखिए अगर दोनों में अगर दो गो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे दोनों में 2 को 60 दे देगा, उल्टा पुल्टा दे देगा, तब तो दोनों निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब दोनों निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये बताना तुम मुझे, ठीक है, ध्यान से बोलना। एक तो तुम्हारा निकल गया, तो दूसरा तो निकालोगे तो कैसे निकालोगे? दूसरा कैसे निकालोगे? डिस्टेंस कैसे निकालोगे? डिस्टेंस ऑप्शन जो है ना सर, देख लेंगे कितना है, 60 60 120 जो बड़ा है मान लेंगे। तो ऑप्शन से तो देख सकता है, ऐसे कैसे निकालोगे? ऑप्शन से देख सकता है तुम्हें अगर निकल गया ये। ठीक है, ठीक नहीं सर, टोटल डिस्टेंस दिया ही रहेगा। दिया रही रहेगा। अब सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो। अब इस लॉजिक से निकालोगे तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, यह कहेगा जितना टाइम लगाता था पहले, जितना टाइम पहले लगाता था उससे ये लेट जा रहा है, ये लेट लगा रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ और देखते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक अगर तुम्हारा डिस्टेंस अगर, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ध्यान सुनना, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा डिस्टेंस की हम बात करते हैं, अगर टोटल डिस्टेंस d मान लेते हैं, तो समान चार्ज से चलता है तो क्या हो जाएगा? d बटे कितना? 60। ठीक है, अब सुनना माइनस। ठीक है, यहाँ चलता है 60/60। ठीक है, दूसरा यहाँ चलेगा कितना? 50/60। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तीसरा चलेगा कितना? यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 120। तो d माइनस इस स्पीड चलेगा कितना? 60 से ना कि 50 से? एक तो गलती यहाँ की है ना, बोलता तो है नहीं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? एक आवर सुनो, 1 आवर 12 मिनट का मतलब क्या? ठीक है, 6/5। ठीक है, अब सुनो, ये 6/60 होगा, माइनस 1 होगा, ये कितना हो जाएगा? माइनस 5/6। ठीक है, 6/5। अब यहाँ सुनना, ये क्या हो जाएगा? ये माइनस d/50, ये अलग अलग कर रहे हैं। यह 0 ये 0 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस 12/5 बराबर 6/, क्या बोला? d/, अलग अलग नहीं किए, अलग अलग कर दी। हाँ, कहाँ पर? ये चलो नहीं, डी रखो। ठीक है, यहाँ तक सही है ना? चलो अब देखो, यहाँ डी करेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, डी इधर करो आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? d/60। अब बोलो, माइनस d/, माइनस में कैसे जाएगा? माइनस d/, 0 0 इधर, 3 एलसीएम कितना? 300। ठीक है, ठीक है, ये 5 माइनस d/, कितना? 30 के 300। ठीक है, 300 एलसीएम हुआ ना, तो 60 से करोगे तो कितना? 5 हुआ। ठीक है, ठीक है, 5d, इधर कितना आ गया? 6 माइनस 6d, तो क्या आ जाएगा? माइनस d/300 नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब सुनो, ये तो यहाँ तक समझ गया। अब सुनो, ये सब अगर इस साइड करते हैं तो 6/5, ये भी 6/5। ठीक है, अब प्लस कितना हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस 12/5, अब माइनस इधर जाएगा तो 1 ना, 1 आ जाएगा, तो इसको 5 5 प्रकार कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो, 6 6 12 5
17 17 17 में 12 5 बटे 5 1। ठीक है, 1 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो डी बराबर 300। ठीक है, यहाँ से तो ये निकला है। ठीक है, क्या सही बुझा रहा है? बोलो। 300 माइनस हम लेके चले गए। क्या डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, उससे छोड़ो दो बात। ठीक है, ये करने का मतलब ये होगा ना, देखो ये लेट हो रहा है ना, ध्यान सुनना, ये लेट हो रहा है तो पहले ये बड़ा होगा ना। ये थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये घटाओ ये करते, वही कारण ये डी निकला निगेटिव, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टडी सर हमने लास्ट ईयर पढ़ते हैं। बात समझा कि नहीं? ये कंसेप्ट कीजिए। अरे कंसेप्ट कि तुम्हें यहाँ तक वेलोसिटी निकालने तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वहाँ तुरंत आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब निकालोगे डिस्टेंस तो वहाँ दिक्कत होगा। केस 1 से भी निकालोगे या केस 2 से निकालोगे, इस मेथड से निकालना पड़ेगा। ठीक है, यह लिख लो, पहला मेथड 1 लिखो, इसमें भी बता देते हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग बोले क्या कि अगर केस 1 से देखते हैं, केस 1 से देखते हैं। ठीक है, केस 1 में पहला कितना, पूरा डिस्टेंस अगर डी मानते हैं, अगर डी निकालना हो, ठीक है, पूरा डिस्टेंस डी मानते हैं, तो पहला चला कितना, 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर से चला तो कितना, 60 बटे 60, क्योंकि 60 किलोमीटर पर आवर चलता है। ठीक है, क्योंकि स्पीड तो निकाल लिया ना 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद अगला डिस्टेंस कितना है, 60, लेकिन चलते हैं 5/6 से, मतलब 5/6 से 50 से। अगला जो कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर बचा कितना, डी माइनस 120 किलोमीटर, 50 किलोमीटर चलेगा। और अगर रैंडम पूरा यूज मतलब समान स्पीड चलेगा तो कितना, D/7, दोनों को अगर डिफरेंस करते हैं तो 6/5, तो डी निकालते हैं इसमें कितना, 420 किलोमीटर हो गया। अगर सेकंड केस में लेते हैं तो सेकंड केस में यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर चलेगा 60 स्पीड से, यहाँ चलेगा 60 किलोमीटर 60 स्पीड से, लेकिन यहाँ जो डी माइनस 120 होगा वो चलेगा 50 से। इसका अंतर समान चाल कितना है, D/7, तो यहाँ कितना कहता है, 1 आवर लेट, 1 आवर लेट बराबर 1। तो ये जो यहाँ से डी निकालते हैं कितना आता है, 420। तो पहला केस में ही वही निकलेगा डी, दूसरा केस से भी डी वही निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, चलो ये लिख लो। अब सेकेंड मेथड बताते हैं जो बड़ी इजी से बताएंगे। देखो ध्यान सुनना, हाँ चालू नहीं किया। ठीक है, सुनो ध्यान से। सेकेंड केस 1 में अगर 12 मिनट अगर लेट होता है तो चलते कितना है, तो लेट होता है 60 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन पहला केस में, ये तो दोनों से ऑब्जर्वेशन किए हैं, लेकिन पहला केस में हम लेट यहाँ से यहाँ तक चलने में, ध्यान सुनना, यहाँ से यहाँ तक चलने में लेट कितना हो रहा है, समान, ध्यान सुनना, समान स्पीड से चलते तो 0, यहाँ से यहाँ तक चलने में लेट कितना, 0। और सर यही एक्सीडेंट हो गया तो यहाँ से यहाँ तक जो चल रहे हैं, यही यहाँ से यहाँ तक कम स्पीड में, इसी कारण लेट हो रहा है 1 आवर 12 मिनट। ठीक है, तो मुझे 12 मिनट लेट हुआ है कितना, 60 किलोमीटर, मतलब यहाँ से इतना दूर अगर हम चले यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 60 किलोमीटर, तो 12 मिनट लेट हो गया, क्योंकि अपने समान चाल से कम में चल रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में मुझे पता नहीं है, क्या चीज़, डी नहीं पता है, लेकिन तो लेट वाला पता है ना, लेट वाला कितना, 72 मिनट, 72 मिनट। अब सुनना, 12 मिनट अगर लेट करते हैं तो कितना किलोमीटर मुझे चलना होता है तब, लेकिन लेट कितना मुझे करना है, कितना, ये गुना 6 गुना कितना हो गया, तो पहले तो हम चल ही लिए थे 60। ठीक है, कुल दूरी तब क्या हो जाएगा, पहले 60 चल दिए थे, अब बात समझ में आया, बोलो। ठीक है, अब देखो केस 2 से जब चलेंगे, ठीक है, केस 2 से चलेंगे, ध्यान सुनना, केस 2 से जब चलेंगे तो केस 2 में भी तो हम इतना जानते हैं कि हमें क्या ऑब्जर्वेशन तो से पता चला कि 12 मिनट लेट चलते हैं, कितना कारण 60 किलोमीटर। अब देखो मुझे यहाँ से यहाँ तक समान स्पीड चलते हैं, यही कारण लेट होता है, तो टोटल लेट कितना, 1 आवर, तो 1 आवर मतलब कितना, 60 मिनट, तो 60 मिनट चलने में मुझे कितना लगेगा, 5 गुना 300, लेकिन पहले यहाँ से यहाँ तक हम चल लिए हैं ना। ठीक है, तो ए बी की दूरी क्या हो जाएगा, 60 जोड़ 60 प्लस
तो केस 1 से निकालो या केस 2 से निकालो, लिख लो। अब यहाँ अब आसान हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ से 1 किलोमीटर पर आवर निकालने के बाद ये लॉजिक, एक ट्रेन स्टेशन ए से 3 घंटे यात्रा करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। कितना कर लेती है? 3 घंटा, ठीक है। और वहाँ 1 घंटा रुकती है, ठीक है। दुर्घटना हो जाती है तो 1 घंटा रुकती है। फिर यात्री की बाकी दूरी मूल चाल की 75% चाल से तय करती है, ठीक है। और अपने गंतव्य स्थान स्टेशन बी पर 4 घंटे देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना 150 किलोमीटर और बाद हुई होती तो 1 घंटा रुकती तो गंतव्य स्थान पर 3.5 आवर लेट से पहुंचती है। ट्रेन की चाल और स्टेशन के बीच की दूरी याद करें अब, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 स्टेशन है, ठीक है, स्टेशन, ठीक है, ठीक है, 2 स्टेशन है ना, ए और बी, ठीक है। अब कहता है कि 3 आवर कर लिया, क्या चीज? यात्रा, 3 आवर यात्रा कर लिया। उसके बाद क्या होता है? दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, ठीक है। और 75% की चाल से चलती है। तो पहले कितना चाल होगा? 4, ठीक है, 4। तो अब अगर वेलोसिटी पहले अगर हम लेते हैं कितना? 4, तो अब किस वेलोसिटी से चलता है इधर? 3 वेलोसिटी से। कोई दिक्कत? ठीक है। अब आगे कहता है कि अगर, अब यहाँ देखना, यहाँ दुर्घटना हुआ तो यहाँ रुकता भी है ना, ठीक है। 1 आवर यहाँ रेस्ट भी मारता है। तो लेट कितना करता है यहाँ? लेट करता है 4 आवर लेट करता है। लेकिन एक्चुअल लेट कितना होना चाहिए अगर नहीं रुकता तो? बोलो एक्चुअल लेट। यहाँ एक्चुअल लेट अपने से बताना। 3 आवर, ठीक है। एक्चुअल लेट तो ही हुआ ना। यह तो लेट वैसा लेट है ना कि जो रेस्ट प्लस क्या, एक्चुअल लेट तो यही हो गया। दूसरा में कहता है कि अगर, ठीक है, दुर्घटना कितना हो रहा है? 50 किलोमीटर, ठीक है। यदि दुर्घटना 150 किलोमीटर और बाद होता, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना, ठीक है, 150 किलोमीटर कहता है यहाँ दुर्घटना अगर होता, ठीक है, तब कितना लेट पहुँच रहा है, ठीक है, तब लेट हो रहा है कितना? 3.5 आवर। लेकिन एक्चुअल लेट कितना हो जाएगा? एक्चुअल लेट कितना हो जाएगा? 2.5 आवर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? बोलो। तो 3 यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब यहाँ से ध्यान सुनना, यहाँ से यहाँ तक v बराबर भी 3 होगा, यहाँ से इधर भी v बराबर 3 होगा। लेकिन यहाँ से v बराबर 4 होगा, यहाँ से यहाँ तक v बराबर 4 ही होगा, इधर v बराबर। ऐसे अगर मर्जी है तो ऐसे लिख देते हैं, किसी को दिक्कत हो, ठीक है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक v वाला लिख दिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक v वाला लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक लिखो सब, ठीक है। 1 2, ठीक है, यहाँ तक लिखो। यहाँ अलग वेलोसिटी से चल रहा है। यहाँ देखो ये 4 से यहाँ 3 से, तो यहाँ तो टाइम डिफरेंस तो होगा कुछ जरूर। एक यहाँ जो 0.5 आवर जो हो रहा है, ये यही कारण हो रहा है। तो यहाँ जो टाइम डिफरेंस कितना होगा? 1/2 आवर। और इधर दोनों तो सेम स्पीड चल रहा है, यहाँ टाइम डिफरेंस क्या हो जाएगा? एसटीडी यहीं से लगाएंगे ना, ठीक है, एसटीडी, ठीक है। तो तुम्हारा ये टाइम जो हो रहा है, ये स्पीड कहाँ से हो रहा है? ये पहला केस रखना है कि दूसरा केस रखना है? जो मर्जी, दूसरा से रखोगे तो ठीक है। ये पहला सिंपल स्पीड है, मतलब ये ओरिजिनल स्पीड 4 से 3 हो रहा है, तो टाइम कितना? 3 से 4 हो जाएगा। इसका मतलब कि इसमें टाइम लग रहा है कम, इसमें ज़्यादा। देखो यही कारण ना, तो डिफरेंस कितना हुआ? 1 कितना? हाफ। तो एक्चुअल टाइम तुम्हें कितना लग रहा है? 90 मिनट। हाफ न आवर, लेकिन हाफ आवर लग रहा है। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? ठीक है। तो स्पीड, ठीक है, एक्चुअल स्पीड क्या आ जाएगा? एक्चुअल स्पीड क्या आ जाएगा? 150/3/2, तो कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर पर आवर। ये निकल गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जाकर हम अगर मानते हैं कि दूसरा तरीका हम लगाते हैं
कि केस 1 से केस 1 में देखो यहाँ से यहाँ तक 150 किलोमीटर चले हैं, ठीक है। जो लेट आया ये हाफ किलोमीटर ना, हाफ आवर जो लेट आया है कितना में 150 किलोमीटर, लेकिन लेट है कितना इसमें 3 आवर। तो 3 आवर में लेट कितना हो जाएगा, क्या खंड है ये 6 खंड है, तो 6 से गुना करो ना, हो गया। ठीक है। केस 2 से अगर तुम निकालना चाहते हो, ठीक है, हाफ आवर तो कितना 150, ठीक है। अब देखो 900 तो ये तुम्हारा हुआ, लेकिन एक्चुअल करोगे, ठीक है, एक्चुअल ये तो 900 यहाँ से यहीं तक निकला है। यह जो लेट रीजन का है यहाँ से यहाँ तक ना लेट रीजन है केस 1 में। तो टोटल ए बी की अगर दूरी कहते हो तो 3 आवर तो समान स्पीड से भी चला, लेकिन कौन सी किससे 100 से, तो 3 गुना 100 प्लस कितना 900, तो कितना हो जाएगा 1200 किलोमीटर ये, ठीक है। ये इसमें अगर चलेंगे हाफ तो कितना इसको चलना पड़ रहा है, इसमें कितना 2 आवर है ना, 2.5 आवर 2.5 आवर। तो इसका कितना भाग है 5, ठीक है 5, ठीक है। तो 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये कितना 750। अब देखो 750 में ये जो हम ये भी निकाल लेंगे, तो पहले 3 आवर तो चला है ना, तो 3 गुना कितना 100 प्लस कितना 150, लेट तो यहीं से ही वजह से हो रहा है ना, यहाँ तो सामान्य स्पीड चल रहा है, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 700, यही ना, तो कितना हो गया 1200 पूरा रहा है, बात समझ गया ना, ठीक है। ये लिख लो, ठीक है।